बहुत समय पहले समर्थ नाम का एक राजा था जो राजस्थान के जोधपुर राज्य पर शासन करता था। हालांकि राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था, लेकिन समय के साथ उसे अपने महल पर बहुत घमंड हो गया था। वह सोचता था कि उसका महल दुनिया में सबसे अच्छा है और उसमें किसी को प्रवेश नहीं करना चाहिए। एक बार राजा समर्थ के राज्य में बहुत प्रसिद्ध संत आए। किसी ने उन्हें राजमहल को लेकर राजा के विचारों के बारे में बताया। संत ने राजा के साथ एक छोटे से साक्षात्कार के बारे में सोचा। अगली सुबह संत राजा के महल गए। जैसे ही वो राजा के महल के द्वार पर पहुंचे, किसी भी द्वारपाल ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अंदर राजा स्वयं अपने सिंहासन पर बैठा था। राजा ने तुरंत संत को पहचान लिया और नीचे आकर संत के चरणों को छुआ। उन्हें एक आरामदायक आसन पर बिठाया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर राजा ने संत से उनके आने का उद्देश्य पूछा, जिस पर संत ने शांति से कहा, मुझे इस सराय में सोने के लिए जगह चाहिए। संत की विनती सुनकर महल में सभी लोग हंस पड़े। राजा ने बड़े ही विनम्र होकर संत से कहा कि ये कोई सराय नहीं बल्कि मेरा महल है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपसे पहले इस जगह का मालिक कौन था? संत ने राजा से पूछा। मेरे पिता, वह अब नहीं रहे हैं, राजा ने उत्तर दिया। और उनसे पहले इसका मालिक कौन था? मेरे दादाजी, वह भी मर चुके हैं। राजा का उत्तर सुनकर संत मुस्कुराए और बोले, हे बुद्धिमान राजा, यह एक ऐसी जगह है जहां लोग थोड़े समय के लिए रहते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्या मैंने आपको यह कहते हुए सुना है कि यह कोई सराय नहीं है? राजा की सभा में सभी लोग चुप हो गए। राजा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने संत को आश्वासन दिया कि वह अपने महल पर अधिकार के संबंध में अपना व्यवहार बदल देगा। संत ने उसे विस्तार में समझाते हुए कहा, हे राजन, जीवन क्षणभंगुर है और कोई भी भौतिक या भावनात्मक वस्तु वास्तव में हमारी है ही नहीं। हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं लेकर आते हैं और ना ही कुछ लेकर जाते हैं। फिर हम चीजों पर घमंड किस बात का करते हैं?